स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में व्यक्तिगत चेतना जीवात्मा और सामूहिक चेतना परमात्मा, इन दोनों का अपना अपना रोल डिफाइंड है। स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादातर भाग जीव की चेतना की समृद्धि का ही विज्ञान है। लेकिन जिस डिवाइन प्रेजेंस से ये पूरा खेल चल रहा है, उसके खेल को भी समझ पाना, समझ लेना, स्मरण में रखना, ये भी जीवात्मा की व्यक्तिगत चेतना को समृद्ध ही करता है। धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते तामसिक, राजसिक, सात्विक सुखों के बारे में बात करते करते टाइम, एनर्जी एंड माइंड का अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स का ढांचा है उसको सही दिशा में लगाए रखने का निश्चय करते करते हम इस पॉइंट तक पहुँचे हैं कि 5 फैक्टर्स का इफ़ेक्ट है अपनी चेतना पर। 5 फैक्टर्स चेतना से ही बने हैं और एक दूसरे के ऊपर असर करते रहते हैं। अन्न, संग, स्थान, समय और पर्सनल कर्म। इन 5 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से चेतना पर, व्यक्तिगत चेतना पर जो असर हो रहे हैं, उन असरों में से कौन सा असर रखना और कौन सा त्याग देना, ये हर जीव का अपना अपना चॉइस होगा हर क्षण। इसी एक्सप्लोरेशन को एक और एंगल से हमने समझा है कि हर जीव की जीवन यात्रा अनंत जन्मों वाली, लेकिन हर जीव के अनुभव 3 ही कैटेगरीज के। अनुभवों का चौथा कोई कैटेगरी है ही नहीं। कभी कभी जीव को देह भाव हो तो वैसा अनुभव पाता है, ज़्यादातर समय जीव को जीव भाव हो तो सुख, दुख, राग, द्वेष, संगात, चेतना, धृति का अनुभव करता है। और कभी कभी, रेयरली, और परिपक्व जीवों को ये भी एक मौका खुलने लगता है कि वो जब चाहे आत्मभाव जगा लें। कभी कभी होने वाला वो आत्मभाव का अनुभव वो 5 अनुभवों से समृद्ध है। सत, चित, आनंद, नित्य, परिपूर्ण। जीव की चेतना के ये 3 अनुभव, ये समझ लेने के बाद अब समय आया है कि लहर की जीवन यात्रा तो हमने समझ ली, सागर का क्या खेल है अपना। जीवात्मा का तो खेल समझ लिया, परमात्मा का क्या रोल है। डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या भाग निभाती है। तो हमारे शास्त्रों में इसका भी इतना डिटेल्ड वर्णन किया है। मैं सचमुच
उन महापुरुषों को, उन संतों को, उन ऋषियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या क्या सुंदर सुंदर मोस्ट इंट्रिकेट एक्सप्लोरेशंस करके हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट करके गए हैं, ताकि आपके जीवन के किसी भी अनुभव को अगर आप समझना चाहें तो उसको समझने के फॉर्मूलाज ऑलरेडी उन्होंने रखे हुए हैं हमारे लिए। वरना कई बार सुंदर अनुभव हो और ये पता ना लगे कि ये क्या अनुभव हो रहा है, तो एक कन्फ्यूजन्स वाला एंड असुरक्षितता वाला और अनसर्टनिटी वाला एटमॉस्फेयर बना रहता है। जो अनुभव हो रहे हैं उसको समझाने वाले फॉर्मूलाज भी अब उपलब्ध हैं स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में। एंड जो अनुभव हो सकते हैं, जो अभी तक अनुभव में आए नहीं, जो अनुभव हो सकते हैं, हाईएस्ट पिरामिड के टॉप वाले अनुभवों का भी वर्णन रखा हुआ है, ताकि अगर वो तुम्हारे अनुभव में ना आए हों तो अंदर से एक जिज्ञासा, इच्छा, एक तड़प जागृत हो कि मुझे वो अनुभव चाहिए, और जैसे ही वो तड़प जागृत हो उस अनुभव को पा लेने की योग्यता भी जागृत हो जाए। What I'm saying is, आध्यात्म के क्षेत्र में ये दोनों तरफ का ज्ञान चर्चा का खेल आप अनुभव करोगे। कभी ज्ञान चर्चा के दौरान तुम्हें ये अनुभव हो, अरे मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो तुम सही जा रहे हो, सही दिशा में तुम्हारी प्रगति हो रही है, ऐसा एक अंदर से बल मिलता है, रीअश्योरेंस मिलता है। और दूसरी तरफ ऐसी कोई चर्चा चल रही हो शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा, किसी के साथ ब्रह्म ज्ञान डिस्कस करते करते, जो अभी तक आपके अनुभव में नहीं आया हो, तो एक ये तड़प उठ सकती है, अरे गुरुदेव ये कह रहे हैं, मेरे अनुभव में नहीं आया अभी तक, गुरुदेव प्लीज़ अनुभव करा दीजिए। ये तड़प उठे मन में, वो तड़प ही योग्यता है उस अनुभव को पाने की। और ये दोनों स्पिरिचुअल डोमेन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पद हैं। जैसे धर्म सीरीज में हो या अब स्वाध्याय सीरीज के दौरान हो, कई बार पहले वाला अनुभव हुआ होगा कि तुमने जो अनुभव किए हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके बैठे हो, उसकी चर्चा हो तो अंदर से एक रीअश्योरेंस अनुभव करते हो। यस और नो? कई बार जो अनुभव में नहीं आया, ऐसा कुछ चर्चा में आए तो मन में एक तड़प उठती है, ये अनुभव मिल जाए जिसकी चर्चा हो रही है। ये हो ही रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। तो ऐसे में मैं अब एक ऐसा सुंदर पटारा ब्रह्म ज्ञान का, वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस का फोल्डर अब खोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उत्कट होकर, इंटेंस होकर, प्रेम और उत्साह का तड़का डालकर, विद्यार्थी का कैप पहनकर सब लोग तैयार हो जाओ। जैसे एक एक जीव अपनी जीवन यात्रा में देह भाव, जीव भाव, आत्म भाव का अनुभव करते करते परिपक्व होते 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 आज इस स्थिति तक पहुँचे हैं। वैसे ही
उस दिव्यता का खेल क्या है, वो क्या रोल निभाती है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसका भी महापुरुषों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्णन करके रखा है। कह रहे हैं दिव्यता के 5 लक्षण, वो 5 कार्य कर रही है, 5 एट्रीब्यूट्स वाली है, 5 फंक्शनैलिटीज़ हैं। उन 5 को समझो तो अहो हुए बगैर रह नहीं पाते। आप सृष्टि को देखो, समष्टि को देखो, तो वो सृष्टि कर रही है, स्थिति कर रही है, लय कर रही है। जनरेटर जी, ऑपरेटर ओ, डिस्ट्रॉयर डी, GOD गॉड ही है। सृजन करने वाली जो शक्ति है दिव्यता की, उसी को ब्रह्मा शक्ति कहते हैं। जो ऑलरेडी सृजन में आ चुका है उसको चलाने वाली, मेंटेन करने वाली, ऑपरेट करने वाली, स्थिति बनाए रखने वाली शक्ति को विष्णु शक्ति कहते हैं। और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने वाली, एक स्थिति का लय करके दूसरी स्थिति का उद्गम करने वाली जो शक्ति है, इसी को महेश शक्ति या शिव शक्ति कहते हैं। द जनरेटर ब्रह्मा शक्ति है, मेंटेनर या ऑपरेटर विष्णु शक्ति है, और डिस्ट्रॉयर या ट्रांसफॉर्मर ये शिव शक्ति है। ये 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं, सृष्टि, स्थिति और लय, आप गौर से देखो, हर क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रहे हैं। कंटिन्यूअसली नए पौधे जन्म ले रहे हैं। अगर योनियों के पर्सपेक्टिव से इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझा जाए तो मिट्टी में से जो शिला योनि है उसमें कीटक योनि या वृक्ष योनि के जीव निकल रहे हैं। उन्हीं जीवों की आगे की स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। शरीर, फिजिकल फॉर्म्स आगे की योनियों के प्राप्त हो रहे हैं। मिट्टी में से वृक्ष बन रहे हैं, वृक्ष में से ही कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, उनमें से ही आगे चल के या तो मत्स्य योनि में मछलियाँ या मगरमच्छ, या पक्षी योनि में छोटी चिड़िया से लेके बड़े बड़े बाज तक। फिर आगे की योनियाँ मिलती जाती हैं पशु योनि या जानवर योनि या एनिमल किंगडम कहोगे। वहाँ से आगे की मनुष्य योनि, और फिर आगे की मैं बात कर ही चुका हूँ। पूरा का पूरा एवोल्यूशन का खेल क्या देखोगे तो जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, हर क्षण। आपके शरीर में भी देखिए, नए सेल्स जनरेट हो रहे हैं, पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, उनके बीच में थोड़े समय के लिए ऑपरेशन भी चलता रहता है। ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति हर क्षण अपना रोल निभा रही है। दिव्यता के ये 3 एट्रीब्यूट्स, सब सुन रहे हो? दिव्यता के ये 3 एट्रीब्यूट्स पूरी दुनिया ने जान लिए हैं, लेकिन 2 और एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनकी तरफ कितने लोगों का ध्यान गया है पता नहीं। वो जो 2
सूक्ष्म जगत वाले लक्षण दिव्यता के सृष्टि स्थिति लय के साथ में चौथा लक्षण है तिरोभाव। वो दिव्यता घटनाओं के, हैपनिंग्स के, सिचुएशंस के, लोगों के बिहेवियर के पीछे छुपी रहती है। तिरोभाव है उसका, छुपे रहने का प्रेफरेंस है। बड़ी शार्प हुई हुई बुद्धि को ही घटनाओं के पीछे की दिव्यता समझ में आती है माय डियर्स। ज़्यादातर जीव अपनी अपनी बोथट बुद्धियों की वजह से लोगों के बिहेवियर को और घटनाओं को ही देखते रहते हैं और उसी के आधार पर या तो राग अनुभव करते हैं या द्वेष। इंटेलिजेंस शार्प हुआ हो तो समझ में आता है, अरे ये व्यक्ति आके ये कर रहा है, उसके पीछे तो है डिवाइन प्लान। अरे इस व्यक्ति ने आके ये बाधा डाल दी, लेकिन उसके पीछे तो खेल रहा है वो दिव्य प्रेजेंस। आप अपने अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य से इस बात को समझोगे। कोई उत्कट घटना घटने से पहले ही समहाउ उसके सॉल्यूशंस के रूप में कोई ना कोई ऑलरेडी हाजिर था वहां। तुम्हें यह फील होता है, अरे इसको कैसे पता लग गया था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो वहां ऑलरेडी सॉल्यूशन के रूप में बैठा हुआ था। कई बार आपने ये फील किया होगा कि अपने आप दरवाजे खुलते जाते हैं, तुम एक एक स्टेप करके चलते रहते हो और पहुंच जाते हो। ये दिव्यता बहुत ऑब्वियसली अपने आप को डिक्लेयर करने वाली है नहीं माय डियर्स। शांत, प्रसन्न, तृप्त हुए हुए मन को वो सूक्ष्म अवेयरनेस अवेलेबल होता है जो घटनाओं के परे की गुंडागर्दी समझ पाए। वो जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय करने वाली और छुपे रहने वाली दिव्यता का एक और बड़ा सुंदर लक्षण है। जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय करने वाली और छुपी रहने वाली उस दिव्यता का एक और अति सुंदर लक्षण है अनुग्रह का। हर क्षण वो तथास्तु करती रहती है। अगर आप अपने मन को विशाल करते हुए, पूरी सृष्टि को अपने आप में समाते हुए, उस निरंतर होने वाले अनुग्रह का सूक्ष्म अनुभव सेंस कर सको, तो आपको लगेगा जैसे कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है कृपा की। That divine presence is trickling down, झरमर बारिश की तरह, and it is blessing the whole existence
every moment. वो कह रही है तथास्तु, तथास्तु, तुम जो चाहो सो हो। तुम्हारी चेतना में जो भाव जगें, उस तथास्तु के द्वारा वही घटनाओं के रूप में मैनिफेस्ट होता रहे। ऐसा उसका खेल है। तुम कहो मुझे जो मिला है मैं धन्यभागी हूँ, तो उसमें तथास्तु होके और भर भर के पाओ। तुम कहो ये कमी है मेरे जीवन में, तो उसमें तथास्तु ही मिले, और जो मिल रहा है उसको भी कमियों के साथ ही, त्रुटियों के साथ ही, लैक्स के साथ ही अनुभव करते रहो। तुम कहो दुनिया बेकार, तो उसमें भी तथास्तु। तुम कहो डिवाइन खेल है, तो उसमें भी तथास्तु। तुम कहो मुझे मेरा जीवन संभालना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा, तो उसमें भी तथास्तु। और तुम कहो मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरे जीवन के सारथी तो मेरे प्रभु हैं, वो चला रहे हैं मेरा जीवन, तो उसमें भी तथास्तु ही पा रहे हो माय डियर। जस्ट वेक अप एंड सी। ना सृष्टि पर, ना स्थिति पर, ना लय पर तुम्हारा कोई कंट्रोल है क्या अपने जीवन में? ये शरीर तुमने बनाया है क्या? ये श्वास तुम चला रहे हो क्या? जैसे वो सृष्टि स्थिति लय कर रहा है, वैसे ही वो तुम्हारे जीवन को पीछे से छुप के चला ही रहा है। और फिर ये भी अनुग्रह कर रहा है कि तुम जो इच्छा करोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। आज से ये ऐसा होने लगेगा ऐसा नहीं है माय डियर्स, ऐसा ही घट रहा है जीवन। तुम्हारे अनुभवों से तुम्हारी धारणाएं बन रही हैं, तुम्हारी धारणाओं से वैसे ही अनुभव फिर पैदा कर रहे हो अपने आप के लिए। बनी हुई धारणाओं को अगर तुम कहो अरे ये अप्रसन्न धारणा, ये रिस्ट्रिक्ट करने वाला बिलीफ मुझे त्याग देना है, तो उसी क्षण वो गड़बड़ वाला भूत वहीं पर छूट जाएगा। कंटिन्यूअस होने वाले उस तथास्तु को और गहराई से अगर समझना हो, मैं कहता हूँ माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स एंड स्पीकर्स इस उदाहरण से और गहराई से समझ पाएंगे कि डिविनिटी का ये तथास्तु करने वाला खेल कैसे मैनिफेस्ट करता है। आप देखो माइक्रोफोन का क्या काम है, तो वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। केबल के द्वारा वो एम्पलीफायर में जाता है, एम्पलीफायर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को
बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, और वो एम्पलीफाइड सिग्नल दूसरे केबल्स के द्वारा स्पीकर्स तक जा रहा है। स्पीकर क्या करता है, तो वो मैग्नीफाई हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को फिर से एक बार साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देता है। ये कार्य ऐसा समझो, आपका जो रोल है वो माइक्रोफोन का है, एम्पलीफायर जो है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस तथास्तु कर रही है, और स्पीकर जो घटनाओं के रूप में मैनिफेस्ट कर रहा है। तुम माइक्रोफोन में जो भी शब्द बोलोगे, एम्पलीफायर उसमें फिल्टर नहीं लगाता कि कौन सा शब्द मैग्नीफाई करूंगा और कौन सा नहीं। तुम प्रभु के गुणगान गाओ तो वो भी बड़ी आवाज से स्पीकर से मैनिफेस्ट होंगे। तुम वहां गाली बको तो वो भी मैनिफेस्ट करता रहेगा स्पीकर। तुम अपने अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य से देख लो माय डियर। तुम अपने बारे में जो बिलीव कर रहे हो, दुनिया के बारे में जो बिलीव कर रहे हो, वही अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। क्योंकि वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। तथास्तु करके अभिव्यक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। वो डिवाइन कॉन्शियसनेस जो सृष्टि, स्थिति, लय और तिरोभाव कर रही है, वो अनुग्रह भी हर क्षण कर ही रही है। इसलिए कभी कभी स्पिरिचुअलिटी का जो स्व अध्याय का क्षेत्र है, सेक्शन है, वो इतना महत्व का बन जाता है। मैं कई बार ये कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट विशिंग करेक्टली। सही दिशा की इच्छाएं करो और उसमें तथास्तु पाओ और वैसा जीवन बना लो। बाहर की दुनिया की समृद्धि की इच्छा करो तो वो मैनिफेस्ट करो। 5 इंद्रियों के सुख चाहो तो वो भर भर के पाते जाओ। और साधना, सत्संग, सेवा के द्वारा अंदर की सुंदरता के, अंदर के 16 की 16 कलाओं के ब्लॉसमिंग की तड़प रखो, तो उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस से उसमें तथास्तु होके वैसा जीवन बना लो अपने आप के लिए। मैं ये कह रहा हूं, फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू दिस। सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव और अनुग्रह, ये डिवाइन चेतना है, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के लक्षण हैं। देह भाव, जीव भाव और आत्म भाव, ये जीवात्मा के खेल हैं। आप गौर से देखना, हर जीव के देह भाव, जीव भाव, आत्म भाव का खेल और उसमें परमात्मा के द्वारा होने वाले सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव और अनुग्रह का खेल, इसी इंटरैक्शन को हम जीवन कह रहे हैं माय डियर। कभी कभी इतनी क्लैरिटी से अगर जीवन को समझा नहीं हो तो भक्त गणों के बीच में, साधकों के बीच में एक द्वंद्व रहता है। आत्मभाव जो जीव को हो रहा है उसको लेकर, और परमात्मा के जो 5 लक्षण हैं उसको लेकर।
आप सुन रहे हो मेरी बात? जिसने इस पूरे खेल को, लहर के रोल को भी और सागर के खेल को भी पूरी तरह से समझा नहीं, तो कई बार लहर को अनुभव मिले कि मैं सागर हूं, तब सतचित और आनंद, नित्य और परिपूर्ण होने का अनुभव पाए लहर, वो परमात्मा बन जाए, ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव और अनुग्रह, ये परमात्मा के खेल हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, ब्रह्म का खेल है। वो जीव के खेलों से अलग ही है। जीव के जीवन की उत्तमोत्तम स्थितियों की जब चर्चा हो, हाईएस्ट लेवल्स की जब चर्चा हो, तो उसमें मोक्ष प्राप्ति, इस विचार को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। आपने अनुभव किया ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि भाई अंतिम उद्देश्य क्या, तो उसमें कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं मोक्ष प्राप्ति। उसको गहराई से समझना चाहिए। जीव अलग अलग योनियों में से गुजरते गुजरते फाइनली कहाँ पहुंचे, तो उसमें मोक्ष प्राप्ति, लिबरेशन, सैल्वेशन, निर्वाण, इसको बड़ा महत्व दिया गया है। मैं कहता हूं, जब ब्रह्म को समझने बैठे हैं ना, स्व अध्याय के द्वारा व्यक्तिगत चेतना को समझने बैठे हैं, तो मोक्ष को भी समझ लेना चाहिए। मोक्ष के बारे में भी बहुत प्रचलित, बहुत पॉपुलर ऐसे 2-3 अनुभव हैं। एक तरफ जीवात्मा परिपक्व होते 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 ऐसी स्थिति तक पहुंचे कि शरीर छूटने के बाद उसको वापस शरीर लेने का मन ही ना रहे, शरीर लेना ना पड़े। उस स्थिति को मोक्ष प्राप्ति की स्थिति डिपिक्ट किया गया। उसके आगे की जो एक अंडरस्टैंडिंग है मोक्ष की, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूं। पहले इसको समझ लें। आप ऐसे कल्पना करें, जिन लोगों ने, जिन जीवों ने अपने अपने जीवन में, हम ये देख ही चुके हैं, आनंद से, सुख से प्रेरित जीवन है पूरा। हम सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य कर रहे हैं,
हर कार्य के पीछे बेसिक पर्पस क्या है, तो तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हम सुख पाने के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कल्पना करें जिन लोगों को साधना, सत्संग और सेवा, इनके माध्यम से हाईएस्ट सुखों की, परम आनंद की अनुभूति अभी तक हुई ही नहीं, वैसे जीवों के लिए सबसे बड़ा सुखमय अनुभव कौन सा है? तो तुम देखो, 5 इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख सबसे बड़ा सुख नजर आता है, और उसमें भी जैसे काम वासना वाला सुख, जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस है सुख का। मैं कहता हूं ऐसे जीवों के लिए जब शरीर छूटे तो 5 इंद्रियों वाला सुख वहीं खत्म, और फिर सुख पाने का, बिना शरीर के सुख पाने का कोई अनुभव ही नहीं। तो फिर वो तड़पते हैं वापिस शरीर में आने के लिए, और वो आते भी रहते हैं। जन्म के बाद, मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए बिना शरीर के रहे, फिर दूसरा शरीर लिया तो उसको जन्म का, ये चलती रहती है जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की प्रक्रिया। जिन लोगों को साधना के, मेडिटेशन के माध्यम से, सत्य संग के माध्यम से उपयोगी होकर किसी की चेतना में आनंद जगाने के सेवा के माध्यम से अंदर तृप्ति का, आनंद का, उत्सव का, सेलिब्रेशन का अनुभव मिल गया, उनको शरीर की ज़रूरत बहुत कम लगने लगती है। अच्छा, अभी तक का डायनामिक्स देखिए, जब जब हायर अनुभव मिले सुखों के, तो लोअर सुखों से अपने आप ही मन छूटा। ये हमें करना नहीं पड़ा है, अपने आप ही हुआ है। हायर आनंद का, हायर सत का अनुभव मिला तो लोअर सत से, लोअर आनंद से अपने आप ही मन छूटा। ऐसा डिवाइन प्लान ऑलरेडी है ही समष्टि में। तो उसमें जिन लोगों को मेडिटेशन के द्वारा, साधना सत्संग सेवा के द्वारा प्रेम का, आनंद का, ऊर्जा का ब्लास्ट अनुभव रेगुलर बेसिस पर हो रहा हो, उनको ये अनुभव इनेविटेबली होता है कि शरीर के सुख बड़े फीके लगने लगते हैं। अच्छा, आप अपने अपने जीवन के अनुभव से देखिएगा, सुबह से लेकर रात तक कितने सारे ऐसे कार्य करने पड़ रहे हैं जो एक्चुअली तुम्हारा मन ही नहीं है करने का, लेकिन शरीर है इसलिए निभाने पड़ रहे हैं। है कि नहीं, मुझे बताओ। जो जॉब करने वाले लोग हैं, पूछो उनको, एवरीडे 5 days इन ए वीक सुबह 9 बजे जॉब पे जाएंगे, इच्छा होती है क्या? लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि शरीर है, निभाना पड़ेगा भाई, अर्थार्जन जरूरी है। माताओं को पूछो, एवरीडे दिन में 3 बार 4 बार खाना पका के खिलाऊंगी, इच्छा होती है क्या? लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि शरीर है। मैं कहता हूं थोड़ा सा अगर जागरूक होकर देखोगे ना, शरीर के साथ के सुख बड़े लिमिटेड हैं, बड़े सीमित हैं, और झंझट बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, मैं अगर कबीर का एग्जाम्पल लूँ, कबीर कह रहे हैं, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। ये शरीर छूटे तो मैं तो झंझट छूटी मेरी। कबीर एक और फैंटास्टिक बॉम्ब डाल रहे हैं
कह रहे हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाहूं पूर्ण परमानंद। मरने से जग डर रहा है और मैं कह रहा हूं कब ये शरीर छूटे यार, और कब मैं पूर्ण मुक्त होकर इन व्यवहार व्यवसाय की झंझटों से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाऊं। कोई और कह रहे हैं चार कहार मिल मोरी डोलियां सजाई रे, मेरा अपना बेगाना छूटो जाए नैहरवा छूटो जाए। चार लोग उठा के लेके जा रहे हैं मुझे, मेरी डोली सजाई है, बात कर रहे हैं मृत्यु की, लेकिन हो रहा है सेलिब्रेशन। जीव की उत्क्रांति की स्थिति में बुद्धि परिपक्व होते होते इस स्थिति तक पहुंचे जब शरीर के साथ होने वाले खेल निरर्थक लगने लगे। चेतना की उस स्थिति को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं माय डियर्स। मोक्ष के विषय में एक और बड़ा सुंदर विचार है। जीवात्मा को अपने अपने जीवन में प्राप्त होने वाले सभी अनुभवों को अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू से देखें, विशाल दृष्टिकोण से, तो एक तरफ जीव भाव के सभी दूषणों से एक एक करते करते मुक्ति मिलती जाए, और दूसरी तरफ वो जब चाहे अपनी चेतना में आत्मभाव, ब्रह्म भाव, डिवाइन चेतना का आविर्भाव जब चाहे जगा सके। इन दोनों स्थितियों को मैं जैसे कहता हूं नेगेटिव टू न्यूट्रल वाला एंड न्यूट्रल टू पॉजिटिव वाला, एट विल, ऑन डिमांड, आप जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो अपने मन में, अपनी चेतना में जगा सको। उस अभ्यास मिली हुई, परिपक्व हुई हुई स्थिति को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। कि रिस्ट्रिक्ट करने वाला कोई भाव जगा, दूषित करने वाला कोई भाव जगा, जब चाहा त्याग दिया उसको, मुक्ति की स्थिति है। सत चित आनंद नित्य परिपूर्ण, ये अनुभव देने वाला आत्मभाव, जहां आप अपनी चेतना को विस्तृत करते करते ब्रह्ममय हो जाओ, वो अनुभव आप जब चाहो जगा सको अपनी चेतना में। ये
चेतना की परिपक्वता की स्थिति, ये मोक्ष प्राप्ति की एक और लेयर, एक और हायर स्थिति बताई। To be able to invoke Brahma Bhav at will. To be able to drop Deha Bhav and Jeev Bhav at will. एक तरफ लहर का पानी और विशुद्ध होता जाए, और पवित्र होता जाए, और दूसरी तरफ लहर को निरंतर ये स्मरण रहता जाए कि मैं सागर ही हूँ। हमारे शास्त्रों के जो 4 महावाक्य हैं, वो इसी स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जानने वाला, अनुभव करने वाला ब्रह्म है, और वो मैं ही हूँ। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही वो अनंत ब्रह्म हूँ। तीसरा, तत्वमसि। तुम भी तो वही हो। और चौथा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। All this indeed is Brahman. ये अनुभव निरंतर स्मृति के रूप में जीव की चेतना में अभिव्यक्त होते रहें, ये मोक्ष प्राप्ति की स्थिति है।
ऋषि योनि के जीवों की जब व्याख्या की गई तो उस योनि की विशिष्टताओं को एक्सप्रेस करने वाला एक सूत्र दिया गया। कहते हैं ऋषिनाम यत चित्तानाम वाचम अर्थानुधावते। जो ऋषि हैं, जो यत चित्त हैं, अपने आप में स्थिर हैं, स्थित हैं, उनकी वाणी के साथ अनुभव दौड़ता है। अनुभव में से निकली हुई वाणी सुनने वाले की चेतना में भी वही अनुभव जगाती है। कहते हैं जब परमात्म योनि का जीव शरीर लेकर मृत्युलोक में आए, तब वो अपनी पार्षदों की सेना लेकर आते हैं। परमात्म योनि के जीव जब शरीर में आए तब शरीर के लिमिटेशंस के साथ बंधने की ऑलमोस्ट तैयारी के साथ पहुंचे। अच्छा, आए क्यों? तो एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर, स्पेसिफिक उद्देश्य लेकर। उस उद्देश्य का क्या स्वरूप है, तो उसका एक रेफरेंस हमें भगवद गीता में मिलता है। जब भगवान ऑलमोस्ट दादागिरी से ये प्रोनाउंस कर रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं के उत्थान के लिए, दुष्कृत्यों के नाश के लिए हर युग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं आता रहूँगा। कहते हैं परमात्म योनि के उस अवतरण माने उनको नीचे आना पड़ रहा है मृत्युलोक में, इसलिए उसको अवतार कहते हैं। परमात्म योनि के जीव के उस अवतरण के स्पेसिफिक कार्य को उत्कटता से निभा लेने के लिए
ऋषि योनि के पार्षद भी उनके साथ वापस आते हैं शरीर में। और उनका जो रोल है वो क्रिस्टल क्लियर है। वो जहाँ भी जाएं, जिसको भी मिलें, उनकी चेतना में सत, चित और आनंद। ब्लॉसम होता ही रहे। दिव्यता का जो तिरोभाव है वो अवतारों के जीवन में भी छुपा रह सकता है अगर कोई सूक्ष्म बुद्धि से उनको समझ ना ले। और पार्षदों के जीवन में भी छुपा रह सकता है। अगर बुद्धि की परिपक्वता कम पड़ रही हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? डिवाइन अपना प्ले खेल रहा है। जय गुरुदेव।